यहाँ से हम परमेश्वर की आज का विषय की ओर और सबको हम ताली बजाते हैं परमेश्वर के। परमेश्वर महान है, हम सभी का अंदर रहता है। जिस प्रकार पौलुस जिक्र करता है 1 कुरिन्थी 3:16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते मनुष्य के अंदर वो बैठता है, एक इंसान के अंदर परमेश्वर बैठता है, क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। परमेश्वर हम लोग का अंदर रहता है। इसलिए मेरे प्यारों, जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा एक इंसान के अंदर रहता है तो वो परमेश्वर का बातों को बताता है, यीशु का बातों को स्मरण दिलाता है। इसलिए आज का विषय है, मैं दिखाना चाहता हूं आपको, आज का विषय है ये है। हालेलुया। इंसान जब विश्वास करता है यीशु के ऊपर, यीशु के साथ रहते हैं, वो व्यक्ति का आज ये विषय उनको बहुत मजबूत करेगा। जो कि थोड़ा से लेते हैं, हल्के से लेते हैं यीशु को, उसके लिए यीशु को जानकर जो हल्के में लेने वाले के लिए कहता है, मानते हैं लेकिन पाते नहीं, क्यों? वो जन्म। हालेलुया। आज परमेश्वर से मांगते हैं जिस विषय के लिए लोग क्या करते हैं, एक चीज को पाने के लिए, एक वस्तु को पाने के लिए, उनका जो जरूरत होता है उनको पाने के लिए प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसको उस चीज नहीं मिलने के कारण वो निराश हो जाता है, वो उदास हो जाता है और लोगों से कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन मुझे जो कुछ आवश्यकता है वो परमेश्वर मुझे नहीं देता है। हालेलुया। और लोग कहते हैं ऐसा मांगने से तुम्हें नहीं मिलेगा, तुझे क्या रहना पड़ेगा? फास्टिंग रहना पड़ेगा। हालेलुया। जिसको कहते हैं उपवास। हालेलुया। कहते हैं कि तुम, और बहुत सारे सबक हैं ऐसे ही सिखाते हैं कि तुझे फास्टिंग रहकर क्या करना है? मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि तुम फास्टिंग रहो तो भी ठीक है। हालेलुया। अगर तुम फास्टिंग ना रहो तो भी ठीक है, मेरा कोई नियम नहीं है, कहता है परमेश्वर का जो मांगने का और जो परमेश्वर से प्रार्थना करने का कोई नियम नहीं है। आप सुबह भी प्रार्थना कर सकते हैं, दोपहर को प्रार्थना कर सकते हैं, दिन में 10 बार प्रार्थना कर सकते हैं, दिन में 40 बार, 50 बार, 100 बार प्रार्थना कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है परमेश्वर का। आज लोग क्या करते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं, दोपहर को करते हैं, जिस प्रकार दानियल 3 बार करता था और दाऊद राजा 3 बार करता था, उसी प्रकार आज करते हैं। वो नियम कुछ नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर की दृष्टि में कोई नियम नहीं है और परमेश्वर के रास्ते में चलने वालों के लिए कोई नियम नहीं है मेरे प्यारे। हालेलुया। आप जब चाहे प्रार्थना कर सकते हैं, जब आपको मन लगता है, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए लिखा जाता है, आज मांगते हैं लेकिन पाते नहीं। हालेलुया। मांगते हैं एक चीज को, एक चाहत रखकर और परमेश्वर की शरण में बैठते हैं और वो पाते नहीं। आज क्यों नहीं पाता वो व्यक्ति? आज क्यों नहीं पाता है? हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है, एक विश्वासी परमेश्वर से मांगता है लेकिन पाता नहीं। बात क्या है जो नहीं पाता है? हालेलुया। ऐसा क्या है जो नहीं पाता है? हालेलुया। ऐसा कौन सा बातें हो गया है कि वो नहीं पाता है? कहते हैं ना, एक विश्वासी परमेश्वर से मांगता है लेकिन पता नहीं। बात क्या है जो नहीं पाता है? ऐसा कौन सा बातें है जो नहीं पाता है? इतना फास्टिंग रहता है, इतना परमेश्वर से गिड़गिड़ाता है, लेकिन फिर भी आज क्यों नहीं पाता है? हालेलुया। आज क्यों वो नहीं पाता है? जिस प्रकार फोटो देखिए ना, प्रार्थना में लड़का हो या स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी क्यों ना हो मेरे प्यारों, आज ऐसा प्रार्थना करते हैं लेकिन आज नहीं पाते हैं। हालेलुया। आज क्यों नहीं मिलता है हमको?
आज का विषय क्या है? मांगते हैं लेकिन पाते नहीं, क्यों? क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब आज परमेश्वर देगा। इसका उत्तर जो है आज परमेश्वर देगा। और कहता है, देखिए, एक विश्वासी, एक विश्वास करने वाला परमेश्वर से मांगता है लेकिन वो पाता नहीं। बात क्या है जो नहीं पाता है? हम इस तरह का प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज हमको क्यों नहीं मिलता है? एक वचन रखूंगा अभी। हालेलुया। अब तैयार है? आप तैयार है कि नहीं? अब यहां से हम एक वचन रखेंगे और वचन है ये, वचन ये है याकूब 1 उसका 6 वचन लिखा जाता है और ये याकूब बता रहा है। क्या बताता है? याकूब 1:6 में ये जो विषय है, ये जो बातें जो हम देख रहे हैं इस समय, ये अद्भुत विषय है। अद्भुत बातें को याकूब ने जिक्र किया। हालेलुया, हालेलुया। याकूब इस प्रकार लिखता है और कहता है, पर विश्वास से मांगे। कैसे मांगे? विश्वास से, विश्वास से। और आज हम परमेश्वर के प्रति किस रीति से, किस तरह आज विश्वास करते हैं? परमेश्वर को आप कैसे विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज हम परमेश्वर से क्या विश्वास करते हैं? मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इस मैसेज में, इस टॉपिक, इस विषय में, आप परमेश्वर आपको जवाब देगा, उत्तर देगा। कहता है, पर कैसे मांगे? विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। क्या ना करें? संदेह, जिसको कहते हैं डाउट, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? धुकुर पुचुर, है ना? हम लोग का जो लोकल भाषा में क्या है? धुकुर पुचुर मत। हालेलुया। कंफ्यूज किस कहा जाता है? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, कुछ डाउट ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्रों की लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। क्या कहता है? जो संदेह करता है, क्या में? मांगने में कौन सी चीजें? हालेलुया। जैसे हम उसका ऊपर को पढ़ेंगे, 5 को पढ़ेंगे, तो कहता है, क्या कहता है? आप बाइबल से पढ़ लीजिए। हाँ, मैंने नहीं डाला इस वचन को। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो। हालेलुया। देखिए याकूब क्या करता है? पर यदि तुम में, बड़े ध्यान से सुना, पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी है तो, हालेलुया, पर तुम में किसी को बुद्धि की घटी है तो, हालेलुया। और सुलेमान राजा क्या मांगा था? हालेलुया। कहता है, तुम में, एक विश्वासी का जीवन में, एक यीशु नेतृत्व को जानने वाले का जीवन में, अगर तेरे पास बुद्धि की घटी है, कमी है तो, हाँ, परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर से मांगो। किससे मांगो? परमेश्वर से मांगो। ये याकूब ये नहीं लिखा तेरा पास पैसा नहीं है तो तुम परमेश्वर से मांगो, नहीं लिखा। हालेलुया। तेरा पास कोई चीजों के लिए ऐसा है तो तुम परमेश्वर से मांग, ऐसा नहीं लिखा। हालेलुया। क्या लिखता है? तेरा पास बुद्धि की कमी है तो, हालेलुया। और यही बुद्धि ना होने के कारण होशे 4 उसका 6 में क्या कहता है परमेश्वर? मेरा प्रजा मेरे ज्ञान ना होने के कारण वो क्या हो गया? नाश हो गया। हालेलुया। तो इसी को आज हमको समझने के लिए, इसी को आज हमको जानने के लिए कहता है, यदि तेरे पास इस विषय को, इस बाइबल, ये जो बाइबल है उसको तुम नहीं समझने पाते हो, इसलिए तुम क्या मांग? बुद्धि मांगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कहता है, हाँ, परमेश्वर से मांगो जो बिना उल्लाना दिए। क्या कहता है? जो बिना उल्लाना दिए सबको उदारता से देता है। सबको उदारता से देता है। क्या देता है? बिना उल्लाना करते है ना, बिना डांटे, बिना कुछ कहे परमेश्वर क्या करता है? उदारता से क्या करता है? खुशी से। खुशी से
परमेश्वर उस व्यक्ति को जो मांगता है उसको क्या करता है? देता है। हालेलुया। लेकिन आज विश्वासी क्या मांगता है? आज जो विश्वास करने वाला इंसान क्या मांगता है? आज क्या मांगता है? लड़का क्या मांगता है जो शादी नहीं होता है, जो शादी नहीं हुआ है, क्या मांगता है? क्या मांगता है आज? हालेलुया। जो लड़की है जो शादी उसका नहीं हो रहा है, क्या मांगता है आज? हालेलुया। परमेश्वर नहीं जान रहा है आपको? परमेश्वर आपको इस जगह में, इस संसार में भेजा है। क्या परमेश्वर आपका ख्याल नहीं रखता है? रखता है। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर इतना ख्याल रखता है एक इंसान को, इतना वो उसका ध्यान करता है कि कहता है सारी चिंता को, पहला पत्रस 5:7 में कहता है सारी चिंता को तुम उसी के ऊपर डाल दे। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर तुम डाल दे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान रखने वाला वो यीशु है। हालेलुया। लेकिन आज विश्वास करने वाले, यीशु के पीछे चलने वाले क्या मांगते हैं मेरे प्यारे? आज क्या मांगते हैं? आज क्या कर रहे हैं? यीशु को जो मांग रहे हैं वो क्या मांग रहे हैं? नौकरी मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं, और क्या बोलते हैं? नाना प्रकार के संसार की चीजें मांग रहे हैं। देगा परमेश्वर? देगा? इसमें लिखा जाता है ना, एक विश्वासी परमेश्वर से मांगते हैं लेकिन पाता नहीं। बात क्या है जो नहीं पाता है? बात क्या है वो जो नहीं पाता है आज? और परमेश्वर उसको क्यों नहीं देता है? ये है मेरे प्यार। कहता है ना, मैं नहीं डाला उस वचन को, याकूब 1:5 में कहता है। हालेलुया। वो क्या कहता है? बुद्धि की अगर तेरे घटी, मतलब इस बातों को समझने के तुम नहीं पाते हो तो मांग बुद्धि, मैं तुम्हें दूंगा बिना डांटे, उदारता से, खुशी से, आनंद से मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। लेकिन वहां अगर तुम कुछ संसारी वस्तु को मांगते हो, संसारी चीजों को मांगते हो, नहीं पाओगे। हालेलुया। यीशु तो कहा ना, एक एक चीज के लिए, इस संसार के लिए तुझे तरसना पड़ेगा, तुझे छोड़ना पड़ेगा। उसी चीज को, जिस चीज को मैंने दूर किया है, जिस चीज को मैंने घृणा करता हूं, उसी को तुम क्यों मांगते हो आज? हालेलुया। उसी चीज को आज तुम क्यों मांगते हो? इसीलिए वो पाता नहीं मेरे प्यारे, इसीलिए वो नहीं पाता है आज वो व्यक्ति, आज इसीलिए वो नहीं पाता है। इसलिए कहता है ये वचन, हम ठीक उसको पढ़ेंगे, 6 को पढ़ेंगे तो कहता है पर विश्वास से मांगे। कैसे मांगे? विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। आपका प्रार्थना जब बैठते हैं, जब यीशु के शरण में जब बैठते हैं, चाहे ऐसा संगति में बैठते हैं, चाहे आपका घर में बैठते हैं, चाहे आपका परिवार में बैठते हैं, चाहे अकेले बैठकर प्रार्थना करते हैं, कुछ चीजों के लिए आत्मिक बातें हो रही है। हालेलुया। और वही समझेगा जो आत्मिक है। हालेलुया। वही समझेगा वो आत्मिक व्यक्ति है। इसलिए कहता है कुछ डाउट मत करो, आपका मांगने से, आपका प्रार्थना में से कुछ संदेह ना करो, क्योंकि देखिए, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्रों की लहरों के समान है। हालेलुया। समुद्रों की कैसे हैं? लहरों की समान है। आप समुद्र देखे हैं? मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन टीवी में देखा हूँ कैसा आता है, लहरें बड़ा होकर आता है, फिर कुछ समय के लिए रहता है और वो गायब, फिर आता है, फिर कुछ समय के लिए आता है, फिर गायब, वैसे। हालेलुया। तो कहता है क्योंकि संदेह करने वाला समुद्रों की लहरें के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ये परमेश्वर से नहीं पाएगी। उसका शब्द कहता है, हाँ, उसका शब्द कहता है परमेश्वर का। अब बाइबल से पढ़े, क्योंकि मैंने नहीं डाला इस वचन को। हाँ, ऐसा मनुष्य, कैसा मनुष्य? जो संदेह करने वाला मनुष्य, जो डाउट करने वाला मनुष्य, जो डाउट करने वाला विश्वासी, जो डाउट करने वाला सेवक, जो डाउट करने वाला, जो संदेह उत्पन्न करने वाला विश्वासी, हाँ, यह न समझे कि, ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मुझे
कैसा मनुष्य? संदेह करने वाला मनुष्य ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। हालेलुया, कुछ मिलेगा। ऐसा डाउट करने वाला, आप प्रार्थना करते हैं और जब डाउट करते हैं कि ये बातें जो परमेश्वर मैंने तेरे सामने शरण में प्रार्थना किया है, क्या परमेश्वर ये होगा या नहीं होगा, ऐसा डाउट करने वाले कहता है याकूब, ये ना समझे कि परमेश्वर से कुछ आप पा सकते हैं। हालेलुया। अरे क्यों नहीं पाते हैं? देखिए, हाँ, उसी को पढ़िए 8 को। हाँ, वह व्यक्ति, हाँ, ये व्यक्ति दुचिता है। दुचिता है। क्या है? दुचिता है, यानी दो मन वाले हैं। हालेलुया। ये व्यक्ति, संदेह करने वाला व्यक्ति कैसा है? दुचिता है। दुचिता यानी दो मन वाले व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर नहीं देगा। क्यों देगा? आत्मिक बातों को तुम मांग रहे हो ना, फिर भी नहीं देगा। क्या है वो व्यक्ति? दुचिता है। दुचिता है, दो मन वाले व्यक्ति है। परमेश्वर अगर देता है आपको, जैसे कि पहला कुरिन्थी 12 उसका 7-8 से अगर हम पढ़ते आएंगे तो पवित्र आत्मा की जो दान है 9 है ना, 9 दान है, तो उसमें से आपको क्यों देगा? अब जो मांग रहे हैं परमेश्वर, उसमें से आपको क्यों देगा? आपको इसलिए नहीं देता है। देखिए, आपको इसलिए नहीं देता है परमेश्वर, मांगते हैं ना, इसलिए। एक तो दो मन वाले हैं, ठीक है, एक तो दो मन वाले, एक तो संसार की ओर है, एक परमेश्वर की ओर है। आप बीच में हैं। कहाँ हैं? आप बीच में हैं, और इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर क्यों देगा? हाँ, क्यों देगा? क्योंकि बड़े ध्यान से सुनना भी। देखिए, क्योंकि अगर दे भी देता है परमेश्वर तो तुम कुछ काम कर नहीं हो। क्यों? देखिए, बंद करो। देखिए, अगर परमेश्वर अगर आपको दे भी देता है तो आप कुछ काम का नहीं हो। क्यों? परमेश्वर ना किसी को दान देता है। देखिए, बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर जो किसी को दान देता है खुद का उन्नति करने के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कहता है तेरे दान से कलीसिया का क्या हो? उन्नति हो। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 14 उसका 1 से शुरू करते हैं तो कहता है तेरे दान से कलीसिया का क्या हो? उन्नति हो। और लोग क्या करते हैं? दान को पाकर घर में बैठे टीवी देखते होंगे। ऐसा मनुष्य को जितने प्रार्थना करेगा देगा? नहीं देगा। हालेलुया। ऐसा इंसान को क्यों देगा परमेश्वर? और कहते हैं मुझे तो गीत गाना नहीं आता है। अब जानते हैं, लेकिन कहाँ बैठते हैं? घर में बैठते हैं। घर में बैठकर क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, दुनियादारी में फंसे रहते हैं। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति जितने भी परमेश्वर से मांगेगा नहीं देगा। तो कहता ना, तेरा वरदान से कलीसिया का उन्नति होना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया का आत्मिक उन्नति होना चाहिए। लेकिन जिस वरदान को तुझे परमेश्वर दिया है उसको तुम क्या नहीं कर रहे हो? यूज नहीं कर रहे। हालेलुया। घर में बैठते हो, टीवी देखते हो, गलत संगति में, बुरे संगति में इधर उधर घूमते फिरते हो, लेकिन कलीसिया में आते नहीं, परमेश्वर की संगति करते नहीं। हालेलुया। और क्यों देगा परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को? इसलिए तो कहता है, पर यीशु मसीह क्या कहता है? जो छोटे काम में ईमानदारी करता है उस व्यक्ति को बड़े काम में क्या कर देता है? अधिकारी बना देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज कहते हैं ना, मेरा प्रार्थना नहीं सुनने के कारण से मैं यीशु को प्रार्थना जाने छोड़ दिया हूँ। मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं चर्च जाने मुझे मन नहीं लगता है। लेकिन उनका जीवन में क्या है? संदेह तो है, लेकिन दो मन, एक तो संसार की ओर, एक तो प्रभु की ओर। और रह गया कहाँ? बीच में रह गया। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कभी नहीं देगा, क्योंकि कहता है परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है। एक इंसान को जानता है कि वो कितना दिन तक, कितना समय तक मेरे पास रहेगा, मेरा संग रहेगा, वो जानता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इंसान नहीं है कि आप उसको ठग सकते हैं। वो इंसान नहीं है आज इंसान दे देगा, वो परमेश्वर नहीं है इसमें। हालेलुया। वो जानता है, एक एक व्यक्ति का मन को जानता है। इसलिए कहता है ना, उसका 8 कहता है, एक का 8 जिस लास्ट वाला कहता है कि वो दुचिता है। हाँ, उसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए 8 को। हाँ, वह व्यक्ति दुचिता है हाँ, दुचिता यानी 2 मन, इधर भी मन उधर भी मन, और हाँ। अपनी सारी बातों में चंचल है। सारी बातों में क्या है? चंचल है। चंचल है। खुद को क्या करता है? चंचल। चंचल यानी ज्ञानी, खुद को स्मार्ट दिखाता है। मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। ऐसे मनुष्य हैं और परमेश्वर से कुछ हासिल करने नहीं पाएंगे, परमेश्वर से कुछ चीजों को नहीं पाएंगे। इसे तो कहता है ना, वचन कहता है, पर विश्वास से मांग और कुछ संदेह ना कर, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्रों की लहरों की समान है, हवा से बहती और उछलती। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर नहीं देगा, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर नहीं देगा। इसलिए कहता है, इसको देखिए, अगर हम अपने प्रार्थना का जवाब चाहते हैं, क्या चाहते हैं? उत्तर। जवाब मतलब उत्तर, हाँ कि नहीं? कहता है अगर हम अपने प्रार्थना का, एक इंसान प्रार्थना करता है और कहता है अगर हम अपने प्रार्थना का जवाब चाहते हैं, एक बात बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है? एक बात बहुत जरूरी है। आज जरूरी बात क्या है मैं दिखाऊंगा। हालेलुया। कहता है अगर हम अपने प्रार्थना का जवाब चाहते हैं, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, यीशु से प्रार्थना करता है और वो उसको जवाब चाहिए, क्या चाहिए? जवाब चाहिए, यीशु से उसको उत्तर चाहिए, तो एक बात जरूरी है, ये बात जरूरी है, जो कि ये है बात, वचन है। क्या है? वचन है। क्या वचन है? लिखा जाता है इब्रानी 11 उसका 2, 11 उसका 2, सॉरी 2 नहीं है, 6 है, 11 6 है। इब्रानियों 11 उसका 6 में इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए बड़े ध्यान से सुनना, अद्भुत है वचन। कहता है और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। अनहोना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, मुश्किल है। परमेश्वर को खुश करना, यीशु को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है, मुश्किल है। विश्वास बिना, तेरा विश्वास नहीं है ना, एक पैर कहाँ है? संसार की ओर, एक पैर कहाँ है? प्रभु की ओर। और ऐसा विश्वास में ऐसा व्यक्ति अगर परमेश्वर से कहता है कि मैं विश्वासी हूँ, तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। हालेलुया। आपसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं है आपसे। एक संसार की ओर पैर, एक इधर में परमेश्वर की ओर पैर वाले को, ऐसा विश्वासी को परमेश्वर खुशी नहीं है, प्रसन्न नहीं है वो। हालेलुया। इसलिए तो कहता है मत्ती सुसमाचार उसका 6 उसका 24 में क्या कहता है? एक तो संसार की ओर हो जा, एक तो परमेश्वर की ओर हो जा, तुम धन और परमेश्वर का सेवा नहीं करने पाओगे आज। हालेलुया। परमेश्वर और धन का सेवा तुम करने नहीं पाओगी। इसलिए हो सके तो तुम परमेश्वर को चुन ले, हो सके अगर परमेश्वर को ठीक नहीं लग रहा है तो तुम संसार को चुन, कहता है। दोनों में से एक को चुन, दोनों में से एक को तुम ग्रहण कर, कहता है। दोनों को तुम नहीं करने पाओगे और चलने ही तो नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग हैं, बड़ा बड़ा गवाही देते हैं, बड़ा बड़ा बातें कहते हैं, मैं यीशु का दीवाना हूँ, मैं यीशु का दीवानी हूँ, मुझे प्रार्थना नहीं करने से चैन नहीं मिलता है। हालेलुया। मैं रात दिन प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, ऐसा कहते हैं। हालेलुया। लेकिन कहता है उससे, परमेश्वर से, देखिए ना, परमेश्वर कहता है, वचन कहता है और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। तुम जितने भी दान दो, तुम जितने भी लोगों को हेल्प करो, हालेलुया, तुम जो कुछ भी करते हो कर लो, लेकिन कहता है विश्वास नहीं है तो उसको खुश करना नहीं पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर को खुश करना नहीं पाओगे। इसलिए कहता है, उस वचन को पढ़िए,
तीतुस 1:16 को पढ़िए। परमेश्वर का वचन कहता है तीतुस उसका 16 में इस प्रकार बताता है कि क्या बताता है, पढ़िए। हाँ, तीतुस एक का 16। मिला कि नहीं? लास्ट में देखिए। हाँ, इस प्रकार लिखा जाता है, वाइडल कहता है कि वे तो मुंह से परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं। कौन? ये दुचिता वाले, ये दो मन वाले, ये संदेह करने वाले। हालेलुया। ये संदेह करने वाले क्या करते हैं? हालेलुया। अब नहीं पा रहे हैं, देखिए लिखा है पहले, हाँ, फर्स्ट तिमोथी, दूसरा तिमोथी, उसके बाद तीतुस आएगा। फर्स्ट तिमोथी आएगा, उसके बाद दूसरा तिमोथी, उसके बाद तीतुस, फिलेमन, इब्रानी, याकूब, ऐसा आता है। हाँ, पढ़िए 1:16। तीतुस। हाँ, कहते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर को जानते हैं। क्या करते हैं? जानते हैं। कौन? वही दो मन वाले, वही संदेह करने वाले। क्या कहता है? वे तो मुंह से क्या करते हैं? हाँ, वो तो मुंह से परमेश्वर को जानने का क्या करते हैं? दावा करते हैं। वो कहते हैं मुंह से, कहां से? मुंह से कहते हैं, क्या करते हैं कि मैं परमेश्वर से जानता हूं, लेकिन मन से नहीं। हालेलुया। मुंह से तो हर कोई बातें, मेरे पास 2 करोड़ है, 4 करोड़, मुंह से कह देगा, लेकिन देखने से कुछ नहीं। हालेलुया। ऐसे बातें क्या कहते हैं? देखिए, हाँ, वही कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हाँ, परमेश्वर से जानते हैं। अपना मुंह से कहते हैं कि मैं परमेश्वर से जानता हूँ, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अपने खुद का कामों के कारण उसको क्या करते हैं? इनकार करते हैं। इनकार करते हैं। आज कहता है, हाँ, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं, हाँ, और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। लायक नहीं है वो, किसी का कोई काम का लायक नहीं है। आत्मिक काम का कोई लायक नहीं है वो। हालेलुया। कहता है, देखिए, वो कौन है? जो विश्वास नहीं करता है और कहता है मुंह से कि मैं यीशु को विश्वास करता हूं। वो कहता है कि वे तो मुंह से परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं। मैं अलग ट्रांसलेशन को पढ़ रहा हूं। कहता है वे तो मुंह से परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, लेकिन उनके कामों को देखकर ऐसा नहीं लगता। किनका? ऐसा बोलने वाले लोगों का काम को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो परमेश्वर का बातों को मानता है, कि वो परमेश्वर का बातों को सुनता है। ऐसा नहीं लगता है। उसका चाल को देखकर, उसका चाल चलन को देखकर, उसका चरित्रों को देखकर कि ये सच्चा विश्वासी, ऐसा नहीं लगता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तीतुस कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है ऐसा नहीं लगता है कि वो परमेश्वर से विश्वास करता। वो कहता है वे घिनौना, आज्ञा ना मानने वाले और अच्छे कामों के लायक नहीं है वो इंसान। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति कोई काम का लायक नहीं है। परमेश्वर का काम का कोई उसको अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति अब तुम मांगोगे तो परमेश्वर दे देगा? क्या परमेश्वर को भगवा समझे हैं? क्या परमेश्वर को क्या बोलते हैं? इंसान समझे हैं? नहीं है वो। हालेलुया। इंसान से आप इंसान को ठग सकते हैं। माता पिता को, भाई बंधु को, संग दोस्ती को, अपना पड़ोसी को, अपना अड़ोसी को आप ठग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है, ये कहता है, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को, हालेलुया, जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, जो व्यक्ति यीशु के पास आता है, कहता है आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया। उनको विश्वास करना चाहिए, जो परमेश्वर के पास आता है उनको विश्वास करना चाहिए कि वो है। ये वो कौन है? कौन है? यीशु है।
हालेलुया। उनको विश्वास होना चाहिए, एक विश्वासी को, विश्वास व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, क्या देता है? प्रतिफल। जो परमेश्वर से तुम प्रतिफल को पाओगे, जो आशीष को पाओगे, जो दान को पाओगे, वो देगा तुम्हें। क्यों नहीं देगा? देगा। क्यों, कैसे देगा? कहता है ना, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। अब देखिए, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले, यीशु के पास आते हैं ना, परमेश्वर के पास आते हैं तो कहता है कि आने वालों को विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि वो है। कौन? यीशु है। और अपने, देखिए, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर क्या देता है? प्रतिफल देता है। और दो मन वाले को प्रतिफल देगा? नहीं देगा। क्योंकि कहता है ना, वो खुद का कामों के लिए परमेश्वर से इनकार कर, अरे मेरा तो काम है, नहीं होगा, जाने नहीं पाऊंगे। हालेलुया, मेरा ऐसा है, मैं जाने नहीं पाऊंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना 4 उसका 6 या 5 में क्या लिखा जाता है? जो इस संसार में है, जो तुम में है, जो तेरे दिल में है, उससे क्या है? बड़ा है। और वो क्या है तेरे दिल में? पवित्र आत्मा है। उस संसार से वो बड़ा है। इस संसार की एक एक वस्तु से वो बड़ा है। वो तेरा दिल में है। अगर वो तेरा दिल में है तो किस बातों पे तुम चिंता करते हो? किस बातों पे तुम चिंता करते हो? हालेलुया। हमको इसलिए चिंता होता है मेरे प्यारों, क्योंकि आज परमेश्वर को मजबूत नहीं लेते हैं। हालेलुया। इसलिए आज हम उसके पीछे भाग दौड़ करते हैं, क्योंकि आज हम लोग का विश्वास कमजोर है। हालेलुया। आज हम लोग का विश्वास क्या है? कमजोर है। इसलिए आज हम उसको खुश करने, उसको प्रसन्न करने नहीं पाता। जो मांगते हैं अब फेलियर हो जाता है। हालेलुया। इसलिए देखिए, एक क्या ये लिखा जाता है, भरोसा रखकर की गई प्रार्थना, भरोसा रखकर की गई प्रार्थना सब बातों को संभव करती है। हालेलुया, हालेलुया। भरोसा रखकर की गई प्रार्थना, एक बहन भरोसा रखकर प्रार्थना करता है, एक भाई भरोसा रखकर प्रार्थना करता है कि वो है कौन? परमेश्वर यीशु नज़रेत है। अगर ऐसा भरोसा रखकर प्रार्थना करती है, अगर करता है, तो कहता है कि सब बातों को संभव करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, सब बातों को वो संभव करता है। इसलिए वचन कहता है, उसके बाद हम समाप्त कराएंगे। हाँ, वचन कहता है याकूब 4:3, याकूब 4 उसका 3 में इस प्रकार लिखा जाता है, परमेश्वर का वचन आप भी निकल के रखिए। हाँ, याकूब उसका 4 उसका 3 में वचन इस प्रकार बताता है परमेश्वर का, और ये कहता है, हाँ देखिए, तुम मांगते हो, क्या कहता है? तुम मांगते हो और पाते नहीं। हालेलुया। क्या कहता है याकूब? तुम मांगते हो, पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। कैसे मांगते हो? बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। कहता है ना, देखिए, मांगने पर पाते नहीं। क्या करते नहीं? पाते नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि गलत इरादा से मांगते हो तुम। हालेलुया। क्या? गलत इरादा से मांगते हो, ताकि सिर्फ अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मांगते हो। हालेलुया। क्या करते हो? अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मांगते हो, लेकिन दूसरों का इच्छा को तुम थोड़ा सा भी नहीं सोचते हो। पौलुस क्या कहता है कि मैं अपने लिए, खुद के लिए इतना सा भी नहीं सोचता हूँ, मैं दूसरों के लिए सोचता हूँ, कहता है। तो परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को देगा? देगा? नहीं देगा मेरे प्यारे। ऐसा इंसान को परमेश्वर देगा जो अपने के लिए, अपने खुद के लिए मांगेगा। क्या परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को मांगने से देगा? नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए कहता है, खुद का इच्छा को पूरा करने के लिए मत मांगो। अगर दूसरों को इच्छा को तो पूरा करते हो ना, तेरा इच्छा को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। जितना परमेश्वर को तुम आदर देते हो, महिमा देते हो, सम्मान देते हो, परमेश्वर उतना ही तेरा आदर, महिमा, सम्मान को बढ़ा देगा।
हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे, आज हम मांगते हैं खुद के लिए, आज हम मांगते हैं पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, खुद यूज करूंगी, खुद मैं आत्मिक में आगे बढ़ते जाऊंगी, लेकिन दूसरों को मैं बढ़ने नहीं दूंगी। ऐसा व्यक्ति को नहीं मिलता है, ऐसा इंसान को परमेश्वर नहीं देगा, नहीं देगा मेरे प्यारे। आज देख लीजिए परमेश्वर क्यों नहीं देता है, यही आखिरी है कि उसके बाद हम समाप्त करेंगे ये वचन। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 उसका 14, पहला यूहन्ना 5 उसका 14 में लिखा जाता है इस प्रकार। हाँ, पहला यूहन्ना 5 उसका 14 को देखेंगे इस प्रकार। क्यों नहीं मिटा दे, सारे जड़ यहाँ छिपा हुआ है, देख लीजिए क्या लिखा जाता है, एक बार पढ़िए। हाँ, और हमें हाँ, उसके सामने हाँ, जो हियाब होता है, देखिए लिखा जाता है ना, और इसमें इस प्रकार लिखा जाता है, कौन सा यही है ना, और हमें उसके सामने जो हियाब है, क्या है, हियाब होता है, साहस। हालेलुया। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है, किसके सामने, यीशु के सामने जो साहस होता है, हालेलुया, वो ये है, वो क्या है, वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, किसके इच्छा के अनुसार, यीशु के इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो, हालेलुया, यीशु के इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। किसके अनुसार, किसके अनुसार, यीशु के अनुसार। लेकिन आज हम किसके अनुसार मांगते हैं, अपने ही अनुसार मांगते हैं, अपने ही कामों के अनुसार मांगते हैं। ऐसा व्यक्ति को देगा नहीं देगा। हालेलुया। ऐसा किसका होना चाहिए, लिखा हुआ है ना, कहता है ना कि वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा, किसकी इच्छा, यीशु के इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हालेलुया, हमारी सुनता है। और मत किसको समाचार साथ साथ क्या कहता है, मांगो तो दिया जाएगा। वो सारी बातें आत्मिक है मेरे प्यारे, ये सारी बातें शरीर की इच्छा के लिए मांग नहीं हो रहा है, शरीर का कामों के लिए ये मांग नहीं हो रहा है। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे दरवाजा खुला जाएगा। ये सारे सब आत्मिक है। मांगो, क्या मांगे, पवित्र आत्मा मांगे। हालेलुया। ढूंढो, क्या ढूंढे, जो मार्ग है, सत्य मार्ग है, जो यीशु सत्य है, उसको ढूंढो। खटखटाओ, किसका दरवाजा खटखटाएंगे। हालेलुया। ये नहीं है कि शारीरिक बातों, यीशु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ये नहीं है। ये सारे बातें, ये सारे वचन जो है सारे आत्मिक है मेरे प्यारे। हालेलुया। और इसको आज लोग, और इसको आज पास्टर, इसको आज सेवक कैसे सिखाते हैं, देख परमेश्वर ने कहा है मांगने के लिए मांग, अब तेरे लिए पूरा हो जाएगा। कौन सा बातें को कह रहा है उसको पहले समझ लो, कौन सा बातों को कह रहा है यीशु नजरी, उसको पहले तुम जांच लो। लोगों को क्या कहते हैं, लोगों को पूरा क्या कर दिया है, बदला जैसा बना दिया है, ताकि ऐसा मांगते हैं, ऐसा मांगते हैं, फास्टिंग रहते हैं, अपने आप को कैसा कर देते हैं, दुर्बल कमजोर कर देते हैं और मांगते हैं, फिर भी कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कहता है इच्छा किसका होना चाहिए, यीशु का इच्छा होना चाहिए, परमेश्वर पिता का इच्छा होना चाहिए, तब हमारी सुनता है। हालेलुया। तब हम लोगों का प्रार्थना को सुनता है, तब आपका मांग जो मांग रहे हैं उसको सुनता है। हालेलुया, उसको सुनता है। इसलिए कहता है उनके संबंध में, किसके, देखिए उनके संबंध में हमें हिम्मत है। हालेलुया। हमें हिम्मत है कि यदि हम उनकी योजना, क्या उनकी योजना, किसकी योजना, यीशु का योजना यानी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो उसके योजना, उसके सीमा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो कहता है, हाँ कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। यीशु हमारी सुनता है। हालेलुया। खामोखा संसारिक बातों के लिए मत मांगिए, आप यीशु से दूर हो जाएंगे और यीशु से भटक जाएंगे, लेकिन यीशु आपको पूरा नहीं करेगा।
इच्छा है तो देगा, वो अलग सा बात है। हालेलुया, वो अलग सा बात है, लेकिन आत्मिक बातों को शारीरिक में मत मिलाया कर। हालेलुया, आत्मिक बातों को परमेश्वर नहीं जानता है, जानता है कि नहीं? अवश्य जानता है। आपका खुशी को वो परमेश्वर जानता है। आपके पास गाड़ी नहीं है ना, बड़े ध्यान से सुना, अभी समाप्त करेंगे। आपके पास गाड़ी नहीं है ना, तुम खुश हो, परमेश्वर जान रहा है। हालेलुया। आपके पास घर नहीं है ना, इसी घर में तुम खुश हो, परमेश्वर जानता है। इसलिए मत कहो कि परमेश्वर मुझे घर नहीं दे रहा है, परमेश्वर मुझे गाड़ी नहीं दे रहा है, क्योंकि तुम इसी में खुश हो। हालेलुया, वो जानता है मेरे प्यार, हर एक का मन को समझता है, हर एक का मानों को सोचता है, हर एक का मानों को वो परख लेता है परमेश्वर, और जानता है, वो जानता है। इसलिए मेरे प्यारो, आज आपका प्रार्थना क्यों फेलियर होता है, आपका मांग परमेश्वर से आज क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आज हम दो मन वाले हैं और अपने फायदा के लिए मांगते हैं, इसलिए आज हम नहीं पाते हैं। हालेलुया, नहीं पाते हैं। कलीसिया के लिए मांगिए, देखना परमेश्वर कैसा देता है। कलीसिया उन्नति के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, आपका इतना जोश है कि परमेश्वर पिता के लिए मैं कुछ करूं, जिस प्रकार याकूब गलत शिक्षा को देखकर वो चुप नहीं बैठा। याकूब नहीं, यहूदा, यीशु का भाई, कहता है वो गलत शिक्षा को कलीसिया में फैल रहे थे, उसको देखकर वो चुप नहीं बैठा। वो ऐसा उत्पन्न हुआ उसका जीवन में, ऐसा उत्पन्न हुआ उनका जीवन में कि वो इस कामों को मैं बताऊं, ताकि हर एक लोग जो आज गलत शिक्षा में बहक रहे हैं वो बच जाएं, वो बच जाए। ऐसा जोश आपका जीवन में होना चाहिए। वो जानकर खुद चुप रहता ही नहीं, वो खुद चुप रहता, मैं तो बच जाऊंगी, बाकी जान जो होने दीजिए, होने दीजिए, मैं तो बच जाऊंगी ना, मैं तो जान रहा हूँ कि ये गलत है। लेकिन वो ऐसा नहीं, दूसरों के लिए वो सोचा, मैं तो खुद बचूंगा, लेकिन उसको भी क्या करूंगा? बचाऊंगा। ऐसा जोश, ऐसा हिम्मत आपका जीवन में रखिए। खुद के लिए मत करिए मेरे प्यारो, खुद के लिए करते हैं तो परमेश्वर आपको नहीं देगा। ये वचन कौन सा वचन देख लेना, एक सेकंड। ये वचन क्या कहा? यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हो तो हमारी सुनता है, अगर अपना फायदे के लिए मांगते हो तो आप नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। आइए हम खड़ा होते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर महिमा हो, उसका स्तुति हो इस समय। परमेश्वर ने